नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और आज अभी इस समय मेरे साथ ब्राह्मण महासभा के महामंत्री हैं यज्ञकांत शुक्ला जी। एक जब भी चुनाव होता है बात हो जाती है कि किसका वोट, किस वर्ग का वोट कहाँ जा रहा है, तो मेरे साथ हम बात करेंगे कि जो यूपी में एक चर्चा हो रही है कि ब्राह्मण नाराज़ हैं बीजेपी से, तो क्या वाकई नाराज़ हैं और ये ब्राह्मण वर्ग का वोट है वो कितने फीसदी या कितने लेवल पे बीजेपी के साथ जाने वाला है? शुक्ला जी ये बताइए, क्या ब्राह्मण नाराज़ हैं? ब्राह्मण कतई नाराज नहीं है। ब्राह्मण समाज में मैं महामंत्री हूँ और पिछले 27 वर्षों से गरीब कन्याओं का विवाह कराता हूँ, निर्धन कन्याओं का और बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराता हूँ। और वो कन्याएं जो धन के अभाव में बैठी हुई हैं, उनके माता पिता नहीं हैं या पैसा नहीं है, उनका विवाह इस मंच से मेरे द्वारा होता है और हमारी संस्था की सभी पदाधिकारी उनका सम्मान के साथ विदा करते हैं और एक एक जोड़े को हम लोग 1-1 लाख का सम्मान देते हैं। एक बात, और उन ब्राह्मणों को भी हमारा उठना बैठना है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई विधानसभा हो, सब विधानसभा के ब्राह्मण हमारे पास आते हैं और हमारे यहाँ से ये कार्यक्रम उनका संपन्न होता है। मैं समझता हूँ अभी बात आई थी कि वो ब्राह्मण नाराज है क्योंकि ब्राह्मणों को काउंटर किया योगी जी ने। योगी जी ने काउंटर ब्राह्मणों को नहीं किया है, उसमें मुसलमान भी मारे गए, उसमें अन्य कष्ट और अन्य लोग भी मारे गए। जो अपराधी है उसके साथ वो कार्रवाई की जाएगी। कोई ब्राह्मण नाराज हो जाए इस बात को नहीं है कि वो खुशी दुबे वाला मैटर आया या जिसका भी आया कि विकास दुबे मारे गए। बात ये है कि जो अपराध करेगा तो उसका परिणाम भी उसको मालूम है कि अंजाम उसका बुरा होगा। नहीं, जैसे अभी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हमारे पति को का एनकाउंटर हो गया, वो क्रिमिनल थे, लेकिन अब उनका कहना कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, मेरी प्रॉपर्टी पे बीजेपी के लोग ही कब्जा कर रहे हैं और या खुशी दुबे का मसला आ रहा। तो इस तरह के मसलों से क्या बीजेपी एक जो ब्राह्मण, देखिए इस विषय में ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय में जो भी हमारे लोग बैठे होते हैं और प्रबुद्ध वर्ग हमारे जो न्यायाधीश बैठे हुए वो उस पर चिंतन कर रहे हैं और निर्णय जो होगा वो उनके पक्ष में होगा, विपक्ष में हम नहीं कह सकते, लेकिन निर्णय सही होगा जो भी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई किसी पर्टिकुलर ब्राह्मण सताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी राज में कभी किसी को सताया नहीं गया और जो लोग ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण कतई नाराज नहीं। क्या विकास दुबे का आपको लगता है कि एनकाउंटर हुआ और या ठीक है उसको वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया, उसको सड़क पे ही मारा गया, तो क्या इससे नाराजगी है ब्राह्मणों में? कोई नाराजगी नहीं है। देखिए होता क्या है, देखिए जब इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए कोई नृशंस हत्या करता है, 8 पुलिस वालों को बीच सड़क पे मार देना, तो ये अपराध ऐसा था कि हम नहीं कह सकते कि वो मारा नहीं गया या हो, ये तो आप कह रही हो ना, या समाज कह रहा है कि मुठभेड़ मारा गया, वो तो कूद के भागने प्रयास किया होगा जैसा कि बताया गया, रास्ते से कूद के भागा तो मुठभेड़ मारा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई धारणा थी कि हम काउंटर कर ही देंगे। काउंटर वही मारे जाते हैं जो विरोध करते हैं, भागते हैं या पुलिस पे गोली चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को बेवकूफ़ नहीं अनावश्यक किसी को पकड़ के काउंटर कर दे, पकड़ती है, न्यायालय में पेश करती है, वहाँ से वो जेल भेजे जाते हैं, तब कोई निर्णय होता है। क्या ऋचा दुबे की प्रॉपर्टी पे बीजेपी के लोग ही कब्जा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। देखिए उन्होंने शिकायत करी है, अगर उस संज्ञान में हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे योगी जी के संज्ञान में बहुत बात आएगी तो निर्णय जो होगा उचित निर्णय उनके पक्ष में होगा। नहीं, आप भी ब्राह्मण महासभा के महासचिव हैं, आप तक शिकायत आई होगी, क्या आपने इस मामले को देखने की कोशिश की है? देखिए हमारे संज्ञान में जो बातें आती हैं, अभी हमारे बीच में ईश्वर सिंह दीक्षित थे, आपने पढ़ा होगा अपने पेपर में, उनकी बात उनके प्लाट पर कब्जा कर लिया था लोगों ने, उनकी शिकायत की गई, शिकायत लोगों ने नहीं सुनी, हमारे शासन प्रशासन ने, अंत में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। वहाँ पर पढ़ा होगा आपने, उनकी तीनों बेटियों का नेतृत्व जिम्मेदारी विभाग इस संस्था ने ली है। अगर हमारे पास वो आते हैं, अपनी ये बात को संदेश भेजा है, आते हैं तो उनकी कन्या विवाह इस संस्था कराएगी। अच्छा, चुनाव की कैंडिडेट्स मैक्सिमम सीटों पे अनाउंस कर दिए गए, कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है? क्या ये पार्टी में देखा जाता है बीजेपी में कि भाई तो ऐसा होता है कि व्यक्तित्व देखा जाता है। देखिए हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण का व्यक्तित्व अच्छा होगा, बहुत से ऐसे भी होते हैं गड़बड़ भी होते हैं। हम कभी ये नहीं आंख बंद करके कोई बात नहीं करते हैं तो पता लगा वो ब्राह्मण है तो वो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। कोई ठाकुर है वो गड़बड़ होगा या मुसलमान गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं। हम किसी कौम को बुरा नहीं कहते हैं, पर्टिकुलर को 2 आदमी को अपराध करते हैं तो वही अपराधी हैं, पूरी कौम को बदनाम नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी कौम हो। लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई अपराध किसी एक ने कर दिया, किसी मोमनों पर कर दिया, और कौम खराब है, सिख ने कर दिया तो सिखों को बोलने लगे, ऐसा नहीं है कि जिसे अपराध किया उसे सजा मिले। खुशी दुबे के मामले में क्या खुशी दुबे एक्चुअली क्या था कि ये इसमें प्रशासन का कहना है कि उनकी संलिप्तता पाई गई, वरना खुशी दुबे तो अभी शादी हुई थी, शादी के 1 ही महीना तो हुआ था, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, वही कांड हो गया था।
तो सलिलता पाई गई, अब उस पर पूरी जाँच चल रही है। अगर जाँच सही पाई गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, निर्दोष है तो बरी कर दी जाएगी। देखो न्यायालय में निर्णय लेने में थोड़ा विलम्ब होता है। नहीं, आपकी ब्राह्मण महासभा ने क्या इस मामले को देखने की कोशिश की? क्या आपने उनके और जो इस तरह के उनके परिवार के लोगों से बात की? हमारे संस्था के जो पदाधिकारी हैं जगह जगह फैले हुए, कार्यकर्ता भी फैले हुए, सूचनाएं हमारे पास आया करती हैं, तो लोगों ने कहा वो न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय निर्णय से जो लेगा वो सही लेगा, हम लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है, ये चाहेंगे अगर वो निर्दोष है तो निष्पक्ष बरी की जाए। आप मतदान की बस थोड़ा समय रह गया, मतदान की नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, ब्राह्मणों के ब्राह्मण मन से क्या कहना चाहते हैं वोटर्स को आप? जैसे हमारा जो ब्राह्मणों के बीच उठना बैठना है, हमारे तो समाज के हर वर्ग के बीच उठना बैठना है। हमारे सब सरदार भी दोस्त हैं, मुसलमान भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, हमारे सबके बीच उठना बैठना है, क्योंकि हमारी संस्था है समर्पण सेवा समिति, सर्वधर्म तहसील, हम उसके अध्यक्ष भी हैं, ये भी आपको बताते हैं। ब्राह्मण समाज तो हमारे पिताजी श्री रमाकांत शुक्ला, और आज उनकी आयु है 95 वर्ष है, ये 89 वर्ष है, उन्होंने इस संस्था सन 95 में बनाई थी, जिसका निरंतर मैं उसको संचित कर रहा हूँ और उसका संचालन कर रहा हूँ। तो नेक कार्य तो कर ही रहे हैं। बात आती है कि मतदाता का जो रुझान है जो हम देख रहे हैं वो योगी जी की तरफ है और भाजपा की तरफ है, और ये मैं भी लिख के कह सकता हूँ कि परिणाम हमारे पक्ष में ही होंगे। ओके, थैंक यू। की चर्चा हिंदुस्तान में मशहूर है कि उसको कैसे काउंटर किया गया, कहाँ उसने सिलेंडर किया उज्जैन में जा करके, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गृह मंत्रालय से उसने संपर्क किया, उसके बाद उसने वहाँ पर सिलेंडर किया, उसको लाया गया जो पहले प्लेन से लाना था। हैं क्यों? यदि अगर उसका काउंटर न किया जाता तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के सैकड़ों आदमी उसमें लिप्त थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, कद्दार नेता उसके अंडर में काम करते थे, बिल्कुल काम करते थे, जो 100% पूरे हिंदुस्तान की जनता को मालूम है कि उसको कैसे, वो पैर से विकलांग था, चलने में असमर्थ था, उसके बाद उसको बताते भागा, उसको भाग के हमने काउंटर मारा। जब वो टांग से चल ही नहीं पाता सही तरीके से तो वो भागेगा कहाँ से? देखिए आप ये देखिए टांग से चल ही नहीं पाता। देखिए वहाँ पर जो ना आप थे ना हम थे, वहाँ पर जो स्थितियाँ हुई, जो हमारे पत्रकार लोगों ने बताया कि वो गाड़ी पलटी, गाँव कूद के भागा, है ना, तो जो सामने संज्ञान में हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से जो सामने आया, हम वही बात तो कहेंगे। अब किसी ने आगे कोई बात बता दी, वो ऐसा हुआ तो बातों को हम विश्वास नहीं करते। आंखों देखी जो बात होती है वही मान्य होती है। टोल प्लाजा के पहले सभी पत्रकारों की गाड़ियाँ रोक दी गई पहले वहाँ पर, हैं टोल प्लाजा पे, कि आपको किसी को नहीं जाना, अकेले सिर्फ यही 2 गाड़ियाँ जाएंगी। उसके बाद बताया गया जगह गाड़ी पलट गई है, वो भी फर्जी था, कोई चीज़ ऐसी नहीं छुपी जो हिंदुस्तान की जनता से और कानपुर की जनता तो बिल्कुल तरीके से वाकिफ है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के सैकड़ों आदमी उसके संबंध में थे। क्या ये सही है? देखिए मैं नहीं कहता, सैकड़ों आदमी उसके साथ संबंध में। विकास दुबे की जो हम व्यक्तिगत बात करें, जहाँ तो उसका जो जीवन रहा है, जैसा कि अपने लोगों को पता चला या समाज के बीच से, तो उसको दमक रहा, लेकिन वो अपराधी बाद में हुए जब उन्होंने अपने कई काम किए, लेकिन वो अपराध भी चल जाते। जो पुलिस वालों का प्रशासन से पंगा ले लेना और सीधे 8 आदमियों को मार देना, ये कहाँ से कितने लोग घर से बेघर हो गए। आप कल्पना करें उन परिवारों की, भाई उनके पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, तो इस वजह से अगर कोई बात मानता है, इनकी बात मान ले, अगर उनकी हत्या की गई या काउंटर किया गया तो मैं समझता हूँ कि वो अनुचित नहीं था। अगर ये इनकी बात मान ले तो वैसे ऐसा था नहीं, वो प्रयास किया होगा कि वो दबंग आदमी था तो भागने का प्रयास किया होगा, आप कहाँ प्रयोग करेंगे तो प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा।